क्वेश्चन सॉल्यूशन एनालिसिस, यूनिट 10, चैप्टर 4, साउंड वेव। इस साल जेईई मेन 2023 में यूनिट 10, चैप्टर 4, साउंड वेव से 2 क्वेश्चन पूछे गए। अभी हम लोग इसी क्वेश्चन और इसके सॉल्यूशन का डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में कितने टॉपिक्स हैं, कौन कौन सब टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट, और कुछ फॉर्मूलाज को देखेंगे और उतना ही देखेंगे जितना से कि ये 2 क्वेश्चन क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए, या इस 2 क्वेश्चन में उस फॉर्मूला की जरूरत हो। आइए, तो यहाँ पे देखिए यह यूनिट 10 है, यूनिट 10 और चैप्टर 4। और हम लोग टॉपिक्स की बात करेंगे। तो टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3 इस प्रकार से टॉपिक्स हैं। आइए, तो हम लोग पहले टॉपिक्स देख लेते हैं। पहला टॉपिक है साउंड वेव, दूसरा टॉपिक है साउंड वेव इक्वेशन, साउंड वेव का इक्वेशन, तीसरा है स्पीड ऑफ साउंड वेव, साउंड वेव का स्पीड अलग अलग मीडियम में, और चौथा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, साउंड के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी हैं जो हम लोग को जानना चाहिए। तो ये 4 टॉपिक्स हैं। देखा जाए, पहला टॉपिक जो है वो साउंड वेव के बारे में बेसिक चीज है, इस पे क्वेश्चन नहीं था इसलिए हम लोग कुछ नहीं लिखे। सेकेंड टॉपिक है साउंड वेव का इक्वेशन। 2 इक्वेशन होता है, एक डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन और प्रेशर का इक्वेशन। क्योंकि साउंड वेव जब प्रोपेगेट करता है तो मीडियम के पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी होता है, और डिस्प्लेसमेंट से कंप्रेशन रेडिफेक्शन होने से प्रेशर में भी अंतर आता है। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट का भी इक्वेशन लिखते हैं, प्रेशर का भी इक्वेशन लिखते हैं। तो S इक्वल टू S नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, P इक्वल टू P नॉट कॉस, ये साइन के टर्म में आए, कॉस के टर्म में आएगा, मतलब फेज डिफरेंस रहता है, इसमें 90 डिग्री का अंतर रहता है। जहां पे उसका क्रेस्ट हो मैक्सिमा होगा, वहां प्रेशर का मिनिमा होता है। आइए वो हम लोग थ्योरी में गौर करते हैं। अब आते हैं टॉपिक नंबर 3 पे, स्पीड ऑफ साउंड वेव। अभी मेरे पास जो 2 क्वेश्चन है ये दोनों स्पीड ऑफ साउंड वेव पे है। स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड रॉड में, अगर रॉड में वेव जा रहा है तब क्या होगा, तो V बराबर होता है अंडर रूट यंग्स मॉडुलस Y बाई रो डेंसिटी। तो ये फार्मूला, इस पे एक सवाल है जो अभी हम लोग देखेंगे। और स्पीड इन गैस V जो होता है B एडियाबेटिक बाई रो का अंडर रूट, ये भी इलास्टिक प्रॉपर्टी से, यहाँ यंग्स मॉडुलस था वैसे ही बल्क मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बाय रो, और बल्क मॉडुलस न्यूटन साहब आइसोथर्मल माने थे, और लैप्लास करेक्शन में ये एडियाबेटिक माना गया। तो बल्क मॉडुलस एडियाबेटिक में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं गामा पी होता है, तो गामा पी बाय रो, और पी बाय रो को सॉल्व करेंगे तो आर टी बाई एम नॉट हो जाता है। तो इस प्रकार से स्पीड का इक्वेशन हम लोग गैसेस लॉ से ये ले लिए। आइए, तो इस प्रकार से मेरे पास फार्मूला आता है। तो इसी दोनों पर एक एक क्वेश्चन है, यही 2 क्वेश्चन है। और उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स में इंपॉर्टेंट आता है इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव, साउंड वेव प्रोपेगेट करता है क्या इंटेंसिटी होगा, इसका क्या फार्मूला होता है, लाउडनेस, पिच, क्वालिटी, वेवफॉर्म, ये सब देखना पड़ता है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट क्या हुए टॉपिक्स, उससे जुड़े हुए सब टॉपिक्स है जो हम लोग थ्योरी में डिटेल से देखते हैं। अब यहाँ आ जाइए, पहला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक सॉलिड रॉड है, सॉलिड रॉड, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया हुआ है और डेंसिटी भी दिया हुआ है, डेंसिटी और यंग्स मॉडुलस दोनों दिया हुआ है, y भी दिया हुआ है, रो भी दिया हुआ है। तो क्वेश्चन कहता है स्पीड क्या होगा, तो ये दोनों दिया हुआ है, v निकालना है, तो रिलेशन होता है, सिंपल फार्मूला है। आइए गौर कीजिए, तो इसी चीज को हम लोग क्या किए, यहाँ पे डू फिजिक्स नो फिजिक्स में भी दिए, और उसके बाद आइए डू फिजिक्स नो फिजिक्स में क्या करते हैं हम लोग,
सवाल को फिगर के रूप में दिखाते हैं। आइए, सॉलिड रॉड है, ये रॉड है मेरे पास, इसका यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है, इसका डेंसिटी दिया हुआ है, तो कहता है इसमें वेव का स्पीड क्या होगा। तो आप जानते हैं स्टेप 1 में हम लिखे हैं स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव सॉलिड रॉड में क्या होता है, v इज इक्वल टू इलास्टिक प्रॉपर्टी बाय डेंसिटी का अंडर रूट, रॉड के लिए गामा आएगा, तो गामा हो गया यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो पुटिंग द वैल्यूज, यंग्स मॉडुलस का वैल्यू दिया था 3.2 10 पावर 11 और डेंसिटी दिया हुआ है 8 × 10 पावर 3। सॉल्व कीजिए, आपके पास क्या हो जाएगा, गौर किया जाए 6.32 × 10 पावर 3 मीटर पर सेकेंड। फोर्थ ऑप्शन जो था वो आंसर था। तो इस प्रकार से हम लोग गौर किए, ये स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन रॉड। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं साउंड का। इसमें क्या कहा गया है, सेकेंड क्वेश्चन, रेशियो ऑफ स्पीड निकालना है, स्पीड का रेशियो गौर करना है। साउंड जब हाइड्रोजन गैस में है और किसमें है, ऑक्सीजन गैस में, सेम टेम्परेचर पे, तो डू फिजिक्स नो फिजिक्स हमने क्या बना दिया, दो चैम्बर बना दिया, एक हाइड्रोजन गैस, एक में क्या ऑक्सीजन गैस, दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो इसमें जो साउंड का स्पीड होगा उसका रेशियो क्या होगा। तो ये हम लोग देखें। अब हम लोग सॉल्यूशन को देख लेते हैं, सॉल्यूशन को देख लेते हैं। डू फिजिक्स नो फिजिक्स में हम लोग फिगर के द्वारा सवाल को देख रहे हैं। हाइड्रोजन गैस टेम्परेचर जितना है उतना ही टेम्परेचर ऑक्सीजन गैस का भी है, तो दोनों में स्पीड क्या होगा, VH2 VO2, इस दोनों का रेशियो बताना है, रेशियो। आइए पहले स्टेप पे क्या हम लिखते हैं, कॉन्सेप्ट फार्मूला को रिकॉल करेंगे, तो मेरे पास फार्मूला क्या आता है, यहां आता है V इज इक्वल टू अंडर रूट गामा पी बाई रो, गामा को रखते हैं, पी बाई रो क्या होता है, RT बाई एम नॉट। चूंकि गैसेज लॉ से हम लोग जानते हैं पी भी इक्वल टू क्या जानते हैं, NRT। और n जो करेंगे टोटल मास को अगर मोलर मास से भागा देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आता है, तो ये RT हो गया, ये P इंटू क्या हो गया, V हो गया। अब अगर हम इधर रखते हैं, P को रखते हैं और मास में V से क्या कर दिए, भागा दे दिए, ये V इधर ले आए और इसे RT बाई क्या रखे, m नॉट रखे, गौर कीजिए। और मास बाई वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा, और ये RT बाई क्या हो जाएगा, m नॉट। ये P और रो से भागा दे दिए, तो P बाई रो जो हो गया मेरे पास वो RT बाई क्या हो गया, m नॉट। तो इसीलिए हम लोगों ने P बाई रो के बदले में RT बाई एम नॉट लिखा है। अब इससे पता चल जाता है जो V जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसका, अंडर रूट एम नॉट, क्योंकि गामा जो है दोनों के लिए सेम होगा, चूंकि ये O2 गैस है और ये क्या है, S2 गैस है, डायटोमिक हो गया, तो गामा दोनों का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। R गैस कांस्टेंट है और T क्या है, दोनों का टेम्परेचर सेम है, अलग अलग टेम्परेचर नहीं है। तो अगर ये तीनों चीज सेम हो गया तो रेशियो में चला गया, तो ये मेरे पास फार्मूला आ गया। और डायरेक्ट हम रेशियो ले सकते हैं, जब हमारे पास ये पता चल गया जो फ्रीक्वेंसी जो है मेरे पास, ये स्पीड प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रूट एम नॉट, तो फिर रेशियो कर दीजिए, न्यू H2 बाई न्यू क्या हो जाएगा, O2 का रेशियो। मतलब m क्या लेना पड़ेगा, O2 का, और m क्या लेना पड़ेगा, S2 का। अब उसका क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट करना पड़ेगा, हो गया दिस। देखिए मास ऑफ ऑक्सीजन O2 32, H2 2, 16 बाई 1 अंडर रूट 4:1, आंसर आ गया 4:1, करेक्ट ऑप्शन 1 आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या किए, इसको भी सॉल्व कर लिए। तो ये मेरे पास साउंड का स्पीड दो गैस में था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, रेशियो बताना था, सेकेंड क्वेश्चन। और पहला नंबर क्वेश्चन रॉड में
मैकेनिकल वेव का क्या स्पीड होगा। तो इस तरह से हम लोग साउंड वेव पे पूछे गए दोनों क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशंस कर लिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर को, और फिर हम लोग मिलते हैं अगले चैप्टर।